आशीर्वाद मांगने के लिए, आपका कीमती वोट मांगने के लिए, और इस नुक्कड़ सभा में आप बड़ी संख्या में आकर मुझे आशीर्वाद दिया। मैं हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, ये चुनाव देश के लिए है। देश आज एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है, अगर वोट ठीक पड़ा, मोदी जी फिर चुने गए तो देश नई ऊंचाइयों पर आगे बढ़ जाएगा। अगर कहीं चूक हो गई तो विकास थम जाएगा, हमारी सुरक्षा पर खतरा मंडराएगा, और यही नहीं, हमारे लिए नई चुनौतियां बनकर खड़ी हो जाएंगी। मैं आप सबसे अनुरोध करने आया हूं, जो 2014 में आपने निर्णय लिया था कि भ्रष्ट कांग्रेस को नकार दिया और ईमानदार मोदी को अपने देश का प्रधानमंत्री बनाया था। पिछले 10 सालों में मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया। 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से अब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया है। और अगर आपको लगता है आगे और बढ़ाना है तो तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दो। हम अगले 5 सालों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। तीसरी बड़ी बहन जी, क्या फर्क पड़ेगा मैं बताना चाहता हूं। इन 10 सालों में जब हम 5वें नंबर पे पहुंचे तो गरीबों का कल्याण भी हुआ। 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी जी ने बनाकर दिए। अब अगले 5 सालों में 3 करोड़ और गरीबों को पक्के मकान मोदी सरकार बना के दे देगी। हमने 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज आयुष्मान भारत योजना में पिछले 5-7 सालों में दिया। अब तो 70 साल से ज्यादा वालों को न परिवार को पैसा खर्च करना, न आपको, मोदी सरकार 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में बिल्कुल मुफ्त आपको देने वाली है। और इसमें कोई एपीएल हो, बीपीएल हो, कोई किसी जाति किसी धर्म का हो, शहर का हो, गांव का हो, कोई फर्क नहीं, सबको 5-5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलने वाला है। मेरे भाइयों बहनों, 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त में अनाज दिया, और ये 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल भी मुफ्त में अनाज की सुविधा मिलती रहेगी। हमने 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया। अब 5 करोड़, अब 2 करोड़ बहनों को अगले 5 सालों में लखपति दीदी मोदी सरकार बना देगी। अब ये कौन बनेगी? अभी बनेगी तो हमारी स्वयं सहायता समूह वाली बहनें लखपति दीदी बनेंगी, जिनको मार्केट मिलेगी, काम करने का अवसर मिलेगा। हमने 12 करोड़ टॉयलेट बनाकर दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा दी, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा बिल्कुल मुफ्त में उज्ज्वला योजना से दिया। हमने महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे हमने बहनों को 2 लाख रुपए जमा कराओगे तो 7.5% ब्याज दर आपको मिलेगा। गर्भवती महिला को मुफ्त में इलाज, मुफ्त में दवाइयां और 6,000 रुपए की मदद मिलती है। बच्चा पैदा होता है तो उसको किट मिलती है, साथ में पोषण अभियान में जोड़ने का काम होता है। और अब तो सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ भी हमारी बेटियों को मिलता है। 50% आरक्षण रानी रोड जी, आपको याद होगा, 50% आरक्षण धूमल जी ने दिया था, और 50% से ज्यादा महिलाएं हमारी पंचायती राज में चुनकर आई। अब तो विधायक और सांसद बनाने का रास्ता मोदी ने खोल दिया। 33% आरक्षण। वो महिलाओं के लिए केवल महिलाएं तालियां मारेंगी, हमारे भाई भी मारेंगे। 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया विधायक और एमपी बनने के लिए। मेरे भाई और बहनों, यही नहीं, बहुत कुछ और बदलने वाला है। आप देखिए, 40 साल कांग्रेस का एमपी रहा, उन्ना तक ट्रेन नहीं पहुंची। मैं ठीक कह रहा हूं, नहीं कह रहा?
धूमल जी एमपी बने तो जाके ट्रेन आई। हमने अम्ब इंदौरा दौलतपुर चौक पूरा रेलवे लाइन का काम पूरा करा दिया, विद्युतीकरण करवा दिया। और अब आपने कहा हरिद्वार के लिए रेल चला दी। आपने वृंदावन मथुरा का ट्रेन चला दी। आपने कहा नांदेड़ साहब जाना महाराष्ट्र ट्रेन चला दी। कईयों ने कहा कलकत्ता जाना ट्रेन चला दी। आपने कहा खाटू श्याम की यात्रा जाना राजस्थान जयपुर के लिए ट्रेन चला दी। आपने कहा महाकाल लोक बहुत सुंदर बन गया, हमें उज्जैन जाना उसके लिए ट्रेन चला दी। मैंने कहा भाई अब आपने मांगा नहीं मांगा, मैंने आगरा ग्वालियर इंदौर के लिए भी ट्रेन चला दी और दिल्ली के लिए देश की सबसे आरामदायक और तेज वंदे भारत ट्रेन भी चला दी। ये 10 सालों में किया। आपके बच्चों के बड़े खेल मैदान बनाए, 200 से ज्यादा जिम मैंने लगवाए ताकि हमारे नौजवान नशे की ओर नहीं खेलों की ओर आगे बढ़ जाएं। मेरे भाइयों बहनों, प्रदेश का पहला फुटबॉल का एस्ट्रो टर्फ हम जिला ऊना में 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाने जा रहे हैं। मैंने उसका पैसा भी मंजूर कर दिया। कमल साहब के यहाँ पे इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए 6 करोड़ रुपया अलग से दे दिया। कई इंडोर स्टेडियम बना दिए, कई खेल मैदान बना दिए। और हमने तो ट्रिपल आईटी बना दिया इंजीनियरिंग करने के लिए आपके बच्चों के लिए, एनआईटी बना दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बना दी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया और तो और करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी खुलवा दी। मेडिकल कॉलेज नहीं था, 2 मेडिकल कॉलेज बना दिए, 4 नर्सिंग कॉलेज बना दिए, 6 केंद्रीय विद्यालय खुलवा दिए, बंगाना में भी, इसरो में भी खुलवा दिया। अब चिंतपूर्णी में भी। कहां पे जमीन मिली है पता है? कहां मिली है? नंदपुर में आप लोगों ने जमीन दी है, सरकार ने मंजूर भी कर दी है। अब हमारा केंद्रीय विद्यालय चिंतपूर्णी में भी खुल जाएगा। मेरे भाइयों का मेरा आप सबसे निवेदन एक और है, हमने सड़कें, आपको याद होगा ऊना से हमारी सड़क पे कितनी दुर्घटनाएं होती थी, हमने उसको दुगना चौड़ा करा दिया। अंब से लेकर गगरेट और हमीरपुर की सड़क को भी चौड़ा करवा दिया। हमीरपुर से लेकर शिमला का 4 लेन हाईवे बन रहा है, पठानकोट का भी बन रहा है और अमृतसर से हम ऊना को 4 लेन हाईवे से जोड़ने जा रहे हैं ताकि आपको चारों तरफ सड़कें चौड़ी मिल जाए। मेरे भाइयों और बहनों, हमने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, आप भी मत छोड़ना। लेकिन कांग्रेस ने आपसे बड़े बड़े वायदे किए तो मैंने सिर्फ पूछ रही है क्या क्या मिला। मम्मी को पूछो 1500 रुपये मिले नहीं मिले? 16 महीनों में 21,000 रुपये आने थे। कितने आने थे? 21,000 रुपये आने थे। 21,000 आते तो जेम्स और मिलती, चॉकलेट और मिल जाती। आया पटवेज 21,000 रुपये कि नहीं आया? नहीं आया। आया किसी का 1500 रुपये? नहीं आया। 2 रुपए किलो गोबर खरीदा क्या? 100 रुपए लीटर दूध खरीदा क्या? आपके बच्चों को 5 लाख सरकारी नौकरियां मिलनी थी, मिली क्या? 600 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड आपके बच्चों को देने का दिया क्या? बागवानों को बड़े बढ़ के दाम देने थे, दिए क्या? 300 यूनिट बिजली के मुफ्त मिलने थे, मिले क्या? दिया क्या? कहीं गलती से कांग्रेस आ गई तो आपकी संपत्ति को भी 2 फाड़ करके बांटने का काम करेगी। पता है कि नहीं पता? पता कि नहीं पता? राहुल गांधी कहते मैं न्याय करूंगा आपका, लेके कांग्रेस के सांसद ने क्या कहा? आपका लेके और 2 बीवी वाले को दुगना देंगे, 4 बीवी वाले को 4 गुना मिलेगा, ज्यादा बच्चों वालों को और मिलेगा, लेकिन आपका कम होता नजर आएगा। मेरा आप सबसे निवेदन एक और, मेरा आप सबसे निवेदन है, थोड़ा जनता को और जागरूक कीजिए। SC, ST, OBC का 5% कोटा कांग्रेस ने खा के खत्म कर दिया, कम कर दिया। आंध्रा में भी, तेलंगाना में भी, कर्नाटक में भी। अब हिमाचल की बारी है। अब हिमाचल के SC समाज के लोगों को जगाना चाहिए, OBC को जगाना चाहिए। अरे भाई आपका कोटा भी 5% कम हो जाएगा।
धर्म के नाम पे देश में आरक्षण नहीं थे, इन्होंने धर्म के नाम पे दे दिया। और जहां पे मंदिर है वहां पे बुलडोजर चलाने की सोचते हैं राम मंदिर पे। क्या करना चाहिए बहन जी? कांग्रेस को राम मंदिर में बुलडोजर चलाने थे? हैं? 500 साल इंतजार किया हमने, कोई कब्जा नहीं किया हमने। हमारे राम मंदिर पर कब्जा हुआ था रामलला की जमीन पर, कोर्ट ने निर्णय दिया, तब जाकर हमने 2 सालों के अंदर ही अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी किया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और अयोध्या जी में जो एयरपोर्ट बना उसका नाम हमने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रखा है। महर्षि वाल्मीकि। संत रविदास जी की धाम मध्य प्रदेश में हम बना रहे हैं। मोदी जी के बनारस में सबसे ऊंची प्रतिमा संत रविदास जी की बना रहे हैं। और तो और मेरे भाई और बहनों, अम्बेडकर जी के पंच तीर्थ नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन में मोदी सरकार ने बनाए। संविधान दिवस 26 नवंबर को मोदी सरकार ने मनाया हर साल। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे छुट्टी हमने की। और 71% लाभार्थी SC, ST, OBC के हैं जो PM किसान सम्मान निधि मिली। और आपको अब अगले 5 साल 6-6 हजार रुपया जो किसानों को मिलता है वो 5 साल और मिलता रहेगा। मोदी ने गारंटी दी। PM विश्वकर्मा योजना हम लेकर आए। आप में से किसी को लुहार, तरखान, मोची, नाई, कुम्हार, बुनकर इस तरह के काम 18 तरह के काम में से कोई सीखना है तो मुफ्त में सिखाएंगे। हुनर आएगा आपके पास तो आप कमाई कर पाएंगे। आपको 500 रुपए दिहाड़ी सीखने की मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा और 15,000 रुपए की किट मुफ्त में मिलेगी। बैंक से 3 लाख रुपए मोदी सरकार दिलाएगी और आपका अपना काम धंधा शुरू हो जाएगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, लोगों को और जागरूक करें, देश को बचाएं, समाज को बचाएं। नहीं तो तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस वाले उनका वोट पाने के लिए आपको जाने के लिए कर देंगे। आपकी कमाई कहते हैं आपकी मृत्यु के बाद, मान लो मेरी मृत्यु होती तो मेरे बाद मेरा 55% जमीन जायदाद संपत्ति, कहते जैसे अमेरिका में 55% लेते हैं वैसे भारत में भी लेने का सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए बहन जी? आपके बच्चों को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो फिर ये लोग क्यों लेने की सोचते हैं? मेरा आप सबसे अनुरोध है, थोड़ा समाज को जुटाओ। इन्हें कांग्रेस वाले तो वहां तो दित्या कुछ नहीं ऐसे खिलाया था, शायद अप्पू वाला साहब भी लेने चली जाना। तो थोड़ा बचानो करने आगे बढ़नो। आप सब आए, जो बाहर लोग रहते हैं उनको भी बुलाओ, कमल का बटन एक तरीके को दबाओ, मुझे अपना सांसद और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आपने